चलो शुरू किया जाए। तो हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, अभी हल करना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हल करना। हल यानी x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा। तो एक विधि हम लोग सीख लिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हल करना सीख लिए। इसमें प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या था, तो समीकरण 1 और 2 में से किसी से तीन बनाना था, और इस 3 का मान अगर जिससे बनाए उसको छोड़ करके अगले में रखना था। एक और विधि है, ये विधि जानना बहुत, ये थोड़ा सा आसान है। प्रतिस्थापन विधि से क्या है? आसान। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे आसान लग रहा है, तो आपको भी आसान लगेगा ही। अगला विधि क्या है? विलोपन विधि। क्वेश्चन आएगा कि विलोपन विधि से हल करें। इतना ये विधि शायद बिहार के बच्चे को विलोपन विधि सबसे पहले आता है, ठीक है। वो सब विलोप और विधि जाने ना जाने, विलोपन विधि से हल जानता ही है। इनको कई नामों से जाना जाता है बच्चों। विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। लुप्तीकरण विधि या विलुप्तीकरण विधि। आपकी किताब में केवल एक ही नाम है दिया हुआ, विलोपन। विलोपन यानी दो समीकरण होंगे ना, विलोपन का मतलब समझिए, एक विलोपन से एक विलुप्त बनेगा। ध्यान नहीं दे रहा इधर। ए मिंटुआ, देख क्या नहीं रहा रे। विलोपन से क्या बनेगा? विलुप्त करना है। यानी इसमें दो गो चर होगा ना, x और y, इसमें से किसी एक को आप चाहो तो x वाला को लुप्त कर सकते हो या y वाला। तो जिस प्रकार से आसान मिलेगा, ज़्यादा कोशिश हमारी यही रहेगी कि y वाला को लुप्त किया जाए। बीच में जो y है ना, y वाला को लुप्त किया जाए। पहले x का मान निकाल ले, तब जाके y का मान निकल। तो विलोपन विधि में हम विलुप्त करके हल करेंगे। क्या करेंगे? विलुप्त मतलब एगो को छिपा देंगे, काट करके हटा देंगे। तो एगो रह जाएगा, एगो चर रह जाएगा, और इस चर का मान निकालना तो एकदम आसान हो जाएगा। इसीलिए इनका नाम हो गया विलोपन। विलोप कर देंगे, हट जाएगा। विलोप का मतलब ये होता है लुप्त हो जाएगा। और लुप्त कैसे होगा? जब सेम चीज़ होगा। सेम चीज़ से हम लोग कैसे काटते हो? विलुप्त कैसे होगा? अगर मैं एगो 2 है, ये 2 कैसे विलुप्त होगा? तो माइनस में 2 कर दो, -2 और +2 कट गया तो क्या हो गया? तो ऐसे ही कोशिश करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो y दिया है, y को सेम बना दे। क्या बना दे? सेम। क्या इसमें भी समीकरण 3 की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, हो सकता है, पढ़ सकता है 3 4 भी होगा, लेकिन 2 ही समीकरण से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी, 2 ही समीकरण से बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया सभी को? ये 2 नंबर में विलोपन विधि से हल करें। जैसे यह प्रतिस्थापन विधि से हल करें क्वेश्चन पूछता है ना, वैसे विलोपन विधि से हल करें। ये 3.4 में जो पहला क्वेश्चन है, इनको कह रहा है दोनों विधि से बनाने के लिए। हम दोनों विधि से बना रहे हैं, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि। इसमें एक चीज़ इसमें और जोड़ दिया, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको कौन सी विधि अच्छा लगा अधिक? तो आप तो प्रतिस्थापन विधि तो देख ही लियो। और विलोपन देखो, ये कितना जगह कितने समय में जल्दी से आंसर आ जाता है। और तुम प्रतिस्थापन में देखना, तुलना करना कि भाई कौन सी हमें अधिक उपयुक्त लगती है। तो इसको तुम लिखोगे कि हमें जो विधि उपयुक्त लगी वो लिख दोगे कि हमें विलोपन विधि उपयुक्त लगी। सबको तो यही लगेगा, मुझे जैसे लग रहा है तो तुम लोगों को भी यही लगेगा। शुरू किया जाए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन प्रश्नावली 3.4 का 1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें x + y = 5 दिया है, 2x - 3y = क्या दिया है? 4 दिया है। तो इस तरह से 2 समीकरण दिए हैं। तो पहला को तुम समीकरण 1 मान लो, इस तरह से लकीर खींच करके समीकरण 1, इनको समीकरण 2 को समीकरण मान ली हो। आपकी मर्जी है तो रोमन में मान लो, नहीं तो 1 2 जैसे हम संख्या लिखते हैं वैसे मान लो। आ रहा है समझ में सभी को? पहला को हमने क्या किया, समीकरण 1 मान लिया, दूसरा को समीकरण 2। अब टारगेट हमें ये चलना है, विलोपन विधि हमको एगो चर को विलुप्त करना है, दिमाग में बैठा के रखना है। तो ये विलुप्त कब होगा? जब सेम होगा। हम चाहते हैं y विलुप्त हो जाए। तो यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 में y वाला विलुप्त करने के लिए यहाँ y + में y है, और समीकरण 2 में
माइनस में 3y है, तो भाई ये दोनों तो नहीं विलुप्त हो सकता है, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम यहाँ भी समीकरण एक ये y और 3y बराबर हो जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, आसान चीज़ सोचेंगे कि समीकरण 1 और 2 में हमें गुना करना पड़ेगा, कुछ संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में हम यदि 3 से गुना कर ले, यहाँ पे 3y या यहाँ पे 3y है ये है, तो आसानी से विलुप्त हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 जो माने हैं तो गुना के फॉर्मेट में हम लिख देते हैं क्या, गुने 3। क्यों कर रहे हैं गुना, समझ में आ रहा है, विलुप्त करना है। हाँ, विलुप्त तभी होगा जब गुना 1 होगा, यहाँ पे 1 जैसा होगा। अब समीकरण 1 में 3 से गुना किए हैं, क्या इसमें भी कुछ से गुना करना पड़ेगा, यहाँ तो 3y है ही, और हम यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 3y हो ही जाएगा। तो इसमें गुना नहीं करोगे कुछों से, तो 1 से गुना कर लोगे। गुने क्या कर दोगे भाई, 1 से गुना करेंगे किसी संख्या में तो क्या होगा, वही रहेगा जो पहले से है वही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गया, क्यों गुना कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब तुम्हें विलुप्त करना है, कैसे विलुप्त करना है वो आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तुमको समझ में आएगा। तो 3 से गुना y में नहीं होगा, तुम यही सोच रहे हो केवल y में होगा, 3 से x में भी होगा, 3 से y में भी होगा, 3 से 5 में भी होगा, सभी में गुना होगा। केवल एक क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, बाकी आसानी से याद हो जाएंगे। 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं, जैसे है वैसे। तो आगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग जैसे लिखते थे ना ये प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण 1 से 3 बनाए, तो समीकरण 1 से हल करते थे x बराबर निकाल करके 3 लिया। यहाँ पे लिखेंगे गुना कर तो लिख दिए। इसमें या तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऐसे लिखता है कि समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, हम ये चीज़ को, ये सारी बातें हम इसी में लिख दिए हैं। तो हम केवल लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 2 से लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे, 3 से गुना करके करिए, तो मेरे साथ करेंगे। 3 से गुना करोगे x में तो कितना हो जाए, 3x प्लस 3 से गुना करोगे 3y, 3 पंचे 15, सब चीज़ बराबर था तो बराबर है, खाली 3 से सब में, ये चीज़ याद रखें, सब में गुना होगा। यहाँ पे जितना रखेंगे सभी में, 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं। अरे 2x सेकंड 2x बराबर, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक लाइन हटा करके, जैसे कॉपी में तुम्हें एक लाइन छोड़ देगा, इस तरह से लकीर खींचेगा, इस ऐसे लकीर, जैसे जोड़ घटाव जोड़ने में नहीं लकीर खींचते हैं, ऐसे ही खींच दोगे लकीर। अब ध्यान से देखो कि ये 3y और यहाँ 3y बराबर हो गया। हमारा जो यह विलुप्त करने का टारगेट था कि यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, सेम हो गया, गुना कर दिए तो, और सेम हो गया। तो अब थोड़ा सा चिन्ह पे ध्यान रखेंगे, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है विलोपन विधि सीखने के लिए। ये पहला समीकरण से जो आया है 3y प्लस में 3y है, और ये 3y माइनस में 3y। अगर प्लस माइनस में है तो समझिए आपको आसान है, या नीचे ही में प्लस रहता ऊपर में माइनस रहता तो एकदम आसान है। लेकिन अगर सेम रहता, प्लस प्लस या माइनस माइनस रहता, तो आप यहाँ पर लिखते जोड़ घटाने पर, क्या लिखने पर, क्या लिखते, चूँकि चिन्ह अलग अलग है तो इस बार हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ रहे हैं हम इस दोनों को, समीकरण 1 तथा 2 से गुना किए तो हम जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हम जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पर थोड़ा सा इसी लाइन में जोड़ने पर, ठीक है। और जोड़ेंगे ना तो प्लस का 3y और माइनस का 3y कट गया, हो गया, विलुप्त हो गया, देख रहे हैं ना, y वाला विलुप्त हो गया। अब जोड़िए, 3x में 2x को जोड़ रहे हैं, 5x, क्या इसको यहाँ पे प्लस 0 लिखेंगे, नहीं, ये कट ही गया तो इनको छोड़ देते हैं, बराबर इनको जोड़िए, 15 4 19,
तो अब यहाँ से x बराबर निकल जाएगा। यस सर। x बराबर कितना निकलेगा? x बराबर 19/5। x बराबर 19/5, ठीक है। तो कितने ईजी है, x का मान निकल गया। अब y का मान कैसे निकलेगा? y का मान कैसे निकलेगा? तो ये x का मान हम समीकरण 1 में या तो रख ले x के जगह पे, या 2 में रख ले। 2 में रखते हैं तो हम x में यहाँ पे 2 में रखेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा। हाँ, तो हम 2 में रखेंगे समीकरण 1। बात इतना ही, बाकी चीज़ अब खत्म, पहले ही जैसा है। इतने है विलोपन में नया, केवल इतना ही ना देख रहे हो नया। आया समझ में? अभी जितनी बातें बताया हूँ सभी आदमी कर लोगे। अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे तब जाके हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ आगे लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या x बराबर 19/5 रखने पर, x का मान रखने पर और रखेंगे बच्चों तो क्या होगा? देखो तो समीकरण 1, अब ये गुना वाला में नहीं रखना, जिसमें गुना नहीं किया उसमें रखना है। गुना वाला में कर सकते, रखेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो हम आसान इसमें चलेंगे। समीकरण 1 ये है, इसमें तो गुना करके यहाँ पे लिखें। तो 1 में x के जगह पे कितने? 19/5। तो 19/5 प्लस y बराबर कितना? तो y बराबर कैसे निकालोगे? ये चीज़ इधर आएगा कि नहीं? तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो माइनस लेके आएगा। तो 5 माइनस 19/5, भिन्न घटाव करना है। नीचे में 1 समझ ले। चलो 1 समझ लेते हैं। तो y बराबर 1 5 का एलसीएम 5 ही, 5 पंचे 25 माइनस 19 कितना आया? घटाओ ना, कितना आएगा? 25 में से 19 6/5। ये y बराबर आ गया, हो गया। बस इतना ही, यही इन्हीं का नाम विलोपन विधि। इतना ही छोटा सा विलोपन विधि कर रहा था ना। हल ज्ञात कीजिए, तो हल निकला x बराबर 19/5, y बराबर लिख दे नीचे में। इसीलिए x बराबर 19/5 और y बराबर, बस एक चीज़ विलोपन विधि में x वाले y वाले को विलुप्त करना है। y वाले को क्या करना है? अभी नोट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने के लिए। तुम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख गया है कि नहीं? चलो सीख गया। हम पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद तुम दूसरा क्वेश्चन से बना के देखना। चलो, तो ये हम अभी प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। अब यही क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। और तुम लोग बताना है तुम्हें कौन सी विधि से अधिक उपयुक्त लगा। लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन, किसी को नहीं भी समझ में आया? बच्चों सब समझ गए आप लोग? जो नहीं समझे तो फिर से पूछ सकते हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये चीज़ मैं बोला था ना, 3 से क्यों गुना किए? हम चाहते थे नीचे में 3y है ना, यहाँ पे, यहाँ भी 3y बन जाए। सेम बनाने के लिए हम 3 से गुना कर दीजिए। आपको धीरे धीरे सवाल और करिएगा ना, तो कभी कभी तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी पहला समझो ना, दूसरा देखे। समीकरण 1 तथा 2 से है, तो यहाँ पे जैसे माइनस, अगर ऊपर में भी -3 रहता तो क्या करते? जोड़ने पर यहाँ, हाँ माइनस में बोले है ना, माइनस माइनस रहता तो यहाँ पे घटाने पर लिखते, जोड़ने पर नहीं। घटाने पर। हाँ, प्लस प्लस रहता या माइनस माइनस रहता तो घटाने पर। और चिन्ह बदल देते, जैसे हम भाग में बदल देते चिन्ह को, ऐसे ही। लेकिन प्लस माइनस है तो कोई बात नहीं, एकदम आसान है। केवल जोड़ने पर लिख दीजिए और जोड़ दीजिए सबको। इस दोनों को जोड़े तो 5x, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है, रुकिए, ऐसे सवाल आएंगे। अभी जितना बता रहा हूँ इतना ही समझिए। चलिए, अब यही क्वेश्चन को हम
प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। x प्लस वाई बराबर कितना, 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4। ये यही क्वेश्चन है। क्या आप प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो अलग आंसर आएगा? यही आंसर आएगा। अरे इनके बाद हम वज्र गुणन पढ़ेंगे, वज्र गुणन से भी बनाएंगे ना बच्चों, इनका भी आंसर यही होगा। x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। चलिए शुरू किया जाए। तुम लोग प्रतिस्थापन विधि तो पढ़े हो। ये समीकरण 1, समीकरण 2, किन से 3 बनाना आसान है? हम समीकरण 2 से देख रहे हैं आसान है, क्योंकि ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। किसी से भी जा सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। बच्चों सही बोला है, समीकरण 2 से जा रहे हैं ना तो बट्टे में आ जाएगा, और समीकरण 1 से जा रहे हैं तो बिना बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही से चल रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस समीकरण 3। बट्टा में आया कुछ नहीं आया ना, इसीलिए अब 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, रखो मेरे साथ, 2 गुने x के जगह पे 5 माइनस छोटी कोष्ठ में रहेगा, ये याद रखो, माइनस का 3y। चलो गुना कर लेते हैं, 2 पंचे 10, होगा माइनस 2y और माइनस 3y मिल करके माइनस का 5y, इधर 4, 10 इधर आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, y बराबर माइनस का 6 माइनस का 5। तो ऊपर नीचे माइनस रहता है बच्चों तो कट जाता है, तो y बराबर कितने, क्या पहले जैसा नहीं आया, y बराबर 6/5 विलोपनो विधि में आया है। देखिए ये y कैसे आया, देखिए अलग मेथड से आया, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा है। क्या हुआ, मोबाइल पर कला देखे तो बोर्ड पर कला नहीं देखे। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, y बराबर कितना है, ठीक है। इन y कैसे अलग मेथड से आया है ना, हाँ इसमें तो एलसीएम लेना पड़ा है y के निकालने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का x का मान कैसे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर या y बराबर कितना रखने पर, चलिए रखिए, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब इनके नीचे में एक समझ लेते हैं, यहाँ पर लिख ले, तो x बराबर कितना एलसीएम आएगा, 5 आएगा एलसीएम, तो 5 पंचे 25 माइनस 6, तो कितना आया, यही आंसर आया। इसीलिए x बराबर 19/5, y बराबर, आप बताओ ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह लिया कि नहीं, कि दोनों सेम है बात। चलिए कोई भी आपको समझ में आया कि नहीं दोनों विधि, बोलिए सबसे पहले ये बताइए, सभी बच्चे को समझ में आया कि नहीं दोनों विधि, कन्फ्यूज आओगे नहीं ना। समीकरण प्रतिस्थापन विधि में 1 या 2 से, समीकरण 1 2 में से 3 बनाना रहता है, लेकिन विलोपन में देखिए क्या कोई समीकरण की आवश्यकता नहीं है, केवल समीकरण 1 और 2 ही से सारा चीज़ हो जा रहा है।
अब बताओ तुम लोगों को कौन सी विधि, मुझे तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगती है। तुम लोग भी यही इन्हीं के साथ जाओगे? सब जाएगा भाई, सारे बिहार के बच्चे ही इनको विलोपन विधि से हल सबसे पहले आता है। अन्य विधि के लिए वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, इस प्रश्नावली 3.4 में जितने भी क्वेश्चन रह गया इनको घर से करके आओगे, दोनों विधि से ऐसे लिख दोगे, विलोपन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। कह रहा था कि आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी, तो लिखोगे, अंत में लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं, अतः हमें बोलोगे, अतः हमें विलोपन विधि, कौन सी विधि, अतः हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगी। क्या हुआ, देखो ना इधर, अधिक उपयुक्त लगा, अधिक उपयुक्त लगा। लड़कियां लिखेगी लगी। ओके, तो इनको नोट कर लीजिए। बाकी जो भी क्वेश्चन रह गया है कल बना के आना, नहीं बनेगा तो हम कल फिर दो नंबर क्वेश्चन को बताएंगे हम, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा लगा विलोपन विधि पढ़ने में? चलो बहुत बढ़िया।